घर में घुस के मारोगा। पता चला कल और आज तक हमने घर में घुस के मारा है। इसको कहते हैं कि घर में घुस के कैसे मारते हैं। क्या कहोगे इंडिया के खिलाफ जो सुबह हमने जवाबी कार्रवाई की है? हाँ, मजा आया कि नहीं? मजा आया, बहुत मजा आया। पाकिस्तान ने जिताया हमको, मजा आया फिर सुबह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो जिसका हमें दिल में अरमान था। हम यही चाहते थे कि एक दफ़ा पाकिस्तान को वो लड़कार के देखें। अब पाकिस्तान ने जवाबी में उनको जवाब दिया ना, अब उनको पता चला, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। उनको पता चला कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पूरी इंडिया की 120 या 140 करोड़ अवाम में सबको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इनकी मीडिया बिल्कुल नकारा है, किसी काम की नहीं है। एक साइड पर अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू है, लेकिन दूसरी साइड मुसलमान कौम, हम कौम इतनी जज्बाती हैं कि हम ये नहीं सोच रहे कि यार हमारे मुल्क में जंग लगी हुई है, लेकिन हम अपने कामों में मसरूफ़ है। ये तस्वीर हमें भारत को दिखाना चाहता हूँ कि जो इस टाइम भारत के हालात बने हुए हैं और जो कि रात को बड़ी ही भरपूर कार्रवाई की हमारे फ़ौजियों ने, हमारी फ़ौज ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसका मज़ा आ गया सबको। सब कहते थे कि कब चलाएंगे मिसाइल, कब चलाएंगे, लेकिन पाक फ़ौज समझाता रहा भारत को कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हम लोग अमन चाहते हैं। लेकिन वो लोग अमन नहीं चाहते थे, तो फिर इस बार हमने जवाबी कार्रवाई की और फिर हमने बताया कि भाई ये होता है जवाब, इसको कहते हैं जवाब। आए हम आपको दिखाएं कि हमारी पाकिस्तानी कौम अभी कामों में मसरूफ़ है और आपको लगेगा नहीं कि हमारे पाकिस्तान के साथ, इंडिया भारत के साथ जो है ना जंग चल रही है। क्या कहोगे इंडिया के खिलाफ जो सुबह हमने जवाबी कार्रवाई की है? हाँ, मज़ा आया कि नहीं? मजा आया, बहुत मजा आया। पाकिस्तान ने जिताया हमको। पाकिस्तान, हम लोग कहते थे कि यार ये होगा वो होगा, अब कर लेनी चाहिए जवाबी कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। कैसे भाईजान आप? जी भाईजान ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? मजा आया फिर सुबह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो जिसका हमें दिल में अरमान था। हम यही चाहते थे कि एक दफ़ा पाकिस्तान को वो लड़कार के देखें। अब पाकिस्तान ने जवाबी में उनको जवाब दिया ना, अब उनको पता चला, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। उनको पता चला कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद कौम है। इसको छेड़ना बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। ये पहले भारत जो है बड़े बड़ी बातें कर रहा था, हिंदुस्तान की जो मीडिया है, फेक मीडिया, जाली मीडिया, जो कि अपने मीडिया अपनी आवाम को गुमराह करती रहती है और बताती रहती है कि हमने कराची तबाह कर दिया, हमने पिंडी तबाह कर दिया, हमने लाहौर तबाह कर दिया। और भाई कहाँ तबाह कर दिया? सिर्फ आप लोग अपने जो मीडिया के ज़रिए अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। सब बेवकूफ़ बनाया इसने। पूरी इंडिया की 120 या 140 करोड़ अवाम है, सबको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इनकी मीडिया बिल्कुल नकारा है, किसी काम की नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह काम किया, रात वो दिखाया भी आपको, पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि ये देखो हमने करके दिखाया। हमने, उनका मीडिया खुद बताएगा कि हमने क्या करके दिखाया। हमने आपकी एयरबेस को तबाह कर दिया, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमने F-16 F-17 को चलाकर हमने आपको दिखाया, बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाई। हमने आपको वो मिसाइल चलाकर दिखाएं, बाकायदा वीडियो बनाई। इसको कहते हैं कार्रवाई करना। ये नहीं कि आप कहते भाई हमने पहले दिन ही F-16 को ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, F-17 को हमने तबाह कर दिया। और भाई पहले तो हमने उड़ाया ही नहीं था, तो आपने तबाह कहाँ से कर दिया? वो तो हमने आपके 3 राफेल गिराएं, एक MiG-29 गिराया और दूसरा हमने ईसू तबाह कर दिया आपका। और क्या चाहते हैं आप? अब आप लोग क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं कि या मज़ीद कार्रवाई करें हम? अब मेरी पाक फ़ौज से एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया वालों को सिर्फ आज का दिन मौका दिया जाए। थोड़ा सा उनकी जो डेड बॉडी है, उनके जितने हालात मुल्क के ख़राब हैं, उनको कोई आज का दिन दिया जाए। उनकी चिताओं को आग लगने दो पहले। पाक फ़ौज, ये तस्वीर देखें आप, भारतीय फ़ौजियों की लाइन लगी हुई है जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं और ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। अब भाई अपनी कम से कम अपनी जो डेड बॉडीज़ हैं अपने जवानों की, उनकी इज्जत तो किया करें। किस तरह रोड के ऊपर बिछा कर आप तस्वीरें ले रहे हैं, उन पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं। यार खुदा का खौफ नहीं है इनके? ये तो अपने फौजियों की भी इज्जत। भाई इनकी कोई बात नहीं है। इंडिया के ये पूरी फौज ले आए, हमारा सिर्फ एक कमांडो इनके आगे ऊपर भारी है, ठीक है? इनको नहीं पता कि इन्हें किस कौम को ललकारा है। ये इंडिया, ये बात ज़हन में रखना। एक SSG कमांडर और उनके 100 फौजी ये मुकाबले के बराबर हैं। एक SSG कमांडर और उनके 100 फौजी, हमारा एक कमांडर जो है ना उनके साथ मुकाबला कर सकते। इंडिया, तुम सिर्फ फिल्मों में कहते थे ना घर में घुस के मारोगा। पता चला कल और आज तक हमने घर में घुस के मारा है। इसको कहते हैं कि घर में घुस के कैसे मारते हैं। घर में कैसे दो हमारा F-17 और F-16 घुस के आपके एयरबेस को तबाह किया,
तबाह करने के बाद वो वापस आए। और ये वीडियो वायरल हो रही थी, ये दो हमारे शेर जवानों की ये वीडियो वायरल हो रही थी जो कि डेड साइन कर रहे थे कि हम मरें तो हम अपनी मर्जी से शहादत कबूल करने जा रहे हैं। ये हमारे विंग कमांडर थे जो कि साइन कर रहे थे और इंडिया के खिलाफ इन्होंने तबाही मचा दी जाकर। तुम कितने दिनों से पटाखे चला रहे थे ना, आज हमारा पता चला क्या चीज़ है पाकिस्तान। ये बात ज़हन में रखना, अभी हमने इब्तदा शुरू की है और इसका एंड हम करेंगे, तुम नहीं करे। तुमने जो करना था वो कर लिया और इंडिया ज़हन में रखना, ठीक है ना। अब तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है जो पूरी वर्ल्ड दुनिया में तुम्हारा हाल बुरा देखेगी। दुनिया में तुम्हारा हाल पूरा देखेगी। दुनिया में तो आप लोगों ने अपना मजाक बना लिया, पूरी दुनिया आप लोगों का मजाक उड़ा रही है इस टाइम। आप लोगों ने कहा कि राफेल तबाही नहीं हुआ, फ्रांस से आपने राफेल लिया, 12 अरब डॉलर का राफेल जो कि इस टाइम खाक में मिला दिया हमने। आपका वो जो बड़ा फ्रांस का जो बड़ा फ़ख्र का था कि हमारा राफेल बहुत टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी को हमने ऐसे गिराया कि याद रखेंगी आपकी 7 नस्लें। इंडिया बाद आ जाओ, नहीं तो मज़ीद और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी। क्या कहेंगे बाबा जी आप इस पर, भारत के खिलाफ जो रात को हमने सुबह जवाबी कार्रवाई दी है, क्या कहेंगे आप? जज्बात हमारे बच्चों के हमारे भी ये हैं भी हमें आपको बाहर निकलना पड़े, मुझे क्या असला हम अपने जज्बात से लेके चला सकते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। सुबह जब जवाबी कार्रवाई दी फजर के बाद तो कैसा लगा? जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त। पता चला कि हाँ जी, वाकई हम ये जवाब दे सकते हैं। पुलिस क्या है ना, ये फौज के जज्बा, हम अपना असला चला सकते हैं, गोली अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई समझ। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये मोदी तक पहुंचनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।